तहकीक के मैदान तक। तोशाखाना रेफरेंस नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की खोज शुरू कर दी। नैब ने LDA और दीगर महकमों को खत लिख दिए। नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब। तफसीलात LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट, निजी बैंक से मांगी गईं। साबिक वज़ीर आज़म की लाहौर में 1550 केनाल से जायद अराजी की दस्तावेजात भी तलब। नवाज शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, 2 ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड तलब। एहसन इकबाल ने कहा है कि नून लीग के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर शुरू कर दी गई। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में प्री पोल धांधली करना चाहती है। हुकूमत मनपसंद अफराद को लाने के लिए ऑपोजिशन के हाथ पांव बांधना चाहती है। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, नवाज शरीफ बोर्ड की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते। डॉन लीग्स के पीछे कौन था? आज एतराफ किया तो कल इनकार क्यों किया। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए शेख रशीद ने कहा, ये कौमी इश्यूज पर मुलाकात और जाती मफाद पर बात करते हैं। नवाज शरीफ से पूछता हूँ, उसामा बिन लादेन से कितनी मुलाकातें की, कितना चंदा वसूल किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान किसी भी मार्शल लॉ का हिस्सा नहीं रहे, जबकि ऑपोजिशन की हर जमात डिक्टेटर के दौर का हिस्सा रह चुकी है। गैर मुल्की न्यूज चैनल अल जजीरा इंग्लिश को इंटरव्यू में कहा, हुकूमत का अदलिया और अस्करी इदारों समेत हर एक से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की फौज वही किरदार अदा कर रही है जो कि हुकूमत और कैबिनेट चाहती है। हुकूमत इस बात का फैसला करती है किस मुल्की इदारे का पाकिस्तान की तरक्की में कितना किरदार होगा। हुकूमत हम आहंगी के साथ तमाम इदारों के साथ काम कर रही है और ऑपोजिशन को ये गवारा नहीं है। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार, फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया, भारतीय बैंकों ने 3201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शन की। भारतीय बैंकों के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलविस पाए गए। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया। भारतीय नवादरात के स्मगलर्स मुलविस, सोने और हीरे में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का जवाब, मकबूजा कश्मीर ने भारत का हिस्सा था, ना है ना होगा। पाकिस्तानी सिफारतकार ने कहा, भारत ने कश्मीरियों के हकूक जब्त कर रखे हैं। भारत ने हमसाया ममालिक के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारत दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलव्विस। कुलभूषण ने दहशतगर्दी में मुआवनत का एतराफ किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन, अमन अमल की हमायत जारी रखने का इरादा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मस्बत कोशिशों से अमरीका तालिबान अमन माहिदा और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज हुआ। दोहा में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर फ्रीकैन के इक़दामात की तारीफ की। जंग बंदी और तशद्दुद में कमी के लिए अफगान जमातों के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। यूएन असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में खित्ते में अमन से मुतल्लिक मौक़िफ़ की तारीफ। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म की भारत को किसी भी जारियत से रोकने का इंतबाह काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असेंबली से खिताब उम्मत मुसलमान के जज्बात की अक्कासी था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को दरपेश मसाइल
और हल पर बात की। कहा, वज़ीर आज़म ने कोरोना, गुर्बत, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल पर बात की और वज़ीर आज़म ने कश्मीर में भारतीय रियासी गुंडागर्दी को बेनकाब किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब रुपए से जायद की अदायगियां यकीनी बनाई गई। उस्मान बिज़दार ने कहा कि शुगर मिलों को गन्ने के काश्तकारों को बरवक्त अदायगियां करने का पाबंद बनाया गया। उस्मान बिज़दार ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गन्ने के काश्तकारों को तकरीबन 24 करोड़ रुपए की अदायगी यकीनी बनाई गई। मासी में गन्ने का काश्तकार सड़कों पर एहतजाज करता रहा, लेकिन उसे मेहनत का मुआवजा नहीं मिला। साबिक दौर में गन्ने के काश्तकारों के साथ बेपनाह ज्यादती रवा रखी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी 1.5 माह तक खोल दिया जाएगा। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में डायलिसिस की सहूलत दस्तयाब होगी। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी का दौरा। यास्मीन राशिद की इंस्टीट्यूट को 1.5 माह में फ़ाल करने की हदायत। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कोरोना वार्ड में मरीजों की आयादत भी की। वजीर सेहत पंजाब को तिबी सहूलियात से मुतालिक आगाह किया गया। BS ऑनर्स की फीस में 42,000 इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नवाज की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में कहा गया कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के अखराजात तालिबात पर डालने का इंकशाफ हुआ है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी तालिबात की फीस 5,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 रुपए तक कर दी गई। करारदाद में मुतालिबा किया गया है कि BS ऑनर्स की तालिबात की फीस में इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए। साबिक IG पंजाब शोएब दस्तगीर के हिमायती अफसरान को तबादले की सजा। हिमायती अफसरान को सूबा बदर करने का फैसला। 3 अफसरान को फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। मजीद कई अफसरान के तबादलों का इम्कान। एडिशनल IG BA नासिर और DIG जुल्फिकार हमीद को फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। नाअहली का बोझ सूबाई हुकूमत पर डालना नामुनासिब है। वजीर आला सिंध कहते हैं, विफाक ने वादा किया था कि फौर मंसूबे पर काम शुरू करेंगे। कहा, कराची में सीवरेज और गार्बेज का मसला संगीन है। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में नेवी के मंसूबों पर मकामी अफराद को भर्ती किया जाए। वजीर आला सिंध ने कराची की बेहतरी के लिए पाकिस्तान नेवी की खिदमात को सराहा। वजीर आला सिंध ने कहा, कराची और सिंध भर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि माड़ी को मॉडल जिला बनाएंगे, यहाँ के लोगों को मुलाजमतें देंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल कहते हैं कि चंद दिन पहले सब कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे, अब हुकूमत बचाने और गिराने में लग गए हैं। एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोबारा पेश होगा, दोबारा बारिश होगी तो फिर सबकी कराची पर तवज्जो होगी। जिस रोज से बारिश हुई है उस रोज से मेरे घर में गैस नहीं, सबको अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है, आवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। कराची के रिहायशी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया है। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची, स्कीम 33, गुलजार, हिजरी, मलिर शाह फैसल कॉलोनी और लियारी में रात भर बिजली गायब रही और शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। लाइन लॉसेस वाले इलाके में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है।
बलूचिस्तान में कार और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किला सैफुल्ला मुंतकिल कर दी गईं। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा किला सैफुल्ला में गड़ंग के मकाम पर पेश आया। कार सवार अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हवालात में बंद कर दिया गया। फॉरेन अफेयर्स ऑफिस लाहौर के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने शहरी डॉक्टर नुमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। 12 घंटों के दौरान संगीन जराइम में मुलव्विस 37 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। पकड़े जाने वालों में कत्ल का एक मुलजिम, अगवा के मुकदमात में मुलव्विस 3 इश्तिहारी, 10 बिजली चोर शामिल हैं। कोडीजी जनाजा कोडीजी में नहर के ऊपर पुल न होने के बायस जनाजा पानी से गुजारना पड़ गया। पुल न होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुंतखब उम्मीदवार MNA फजल अली शाह और MP साजिद भाबन अवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुके। अहले इलाका सिरापा एहतजाज। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 7 अमवात। जाँ बहक मरीजों की तादाद 6451 हो गई। कोरोना से मुतासिर 576 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 तक पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 566 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 566 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 27 लाख मरीज, 9,93,000 हलाक थे। अमेरिका में 2,08,440, ब्राजील में 1,40,709, मैक्सिको में 75,840, रूस में 20,056, भारत में 93,410, तुर्की में 7,858 और सऊदी अरब में 4,625 अमवात। सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीजे पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा, सऊदी अरब जाने से कबल PCR टेस्ट लाजमी होगा। तर्जुमान ने बताया कि PCR टेस्ट सऊदी अरब पहुंचने से कम 48 घंटे पहले कराना होगा। सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की मरहलावार इजाज़त भी दे दी है। और यूक्रेन फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक, कई कैडेट्स मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे। जलते हुए तैयारे और लोगों को निकलने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। तैयारे में एयरफोर्स कैडेट्स सवार थे। हलाक होने वालों में कैडेट्स भी शामिल हैं, जबकि कई कैडेट्स हादसे में मौजज़ाती तौर पर महफूज भी रहे।